अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक आई है 2025 की, उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। इसमें हमारे पास बस फार्मूलाज हैं। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो ये इंतहाई जो है इजी चैप्टर है। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी जो है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक हमें इसकी बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता, इसकी बेसिक थ्योरी का पता नहीं होता, तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको इसकी बेसिक थ्योरी जो है वो समझ आ जाती है तो एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी यही कंसेप्ट हम आगे MCQs में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स के ये 3 यूनानी अल्फाज ग्रीक वर्ड्स से जो है वो ड्राइव किया गया है। वो कौन से 3 ग्रीक वर्ड्स हैं? एक है ट्रॉय, गोनी और मैट्री। ट्रॉय यानी कि ट्रिपल, ट्रॉय का मतलब 3, गोनी को हम बोलते हैं कि हमारे पास एंगल्स होते हैं, और मैट्री जो है ये हमारे पास मेजरमेंट से निकला है, यानी कि मैट्री का मतलब हम मेजरमेंट लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो किसी भी एंगल की साइड्स और एंगल ट्रायंगल के एंगल के दरमियान जो है वो रिलेशन को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसके हमारे पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं। हमारे पास ये एंगल और ये एक साइड, उसके बाद हमारे पास ये एक एंगल और ये साइड, इस तरह हमारे पास ये एक एंगल और ये साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इसके एंगल्स और साइड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको वो डिस्कस करती है। आप मुख्तसर ये समझ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हमने एंगल्स को डिस्कस करना है। हमारे पास साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, डिफरेंट किस्म के एंगल्स आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास यही चीज़ होती है जो ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के दरमियान जो है वो रिलेशन को डिस्कस करती है। उसके बाद हमने बात की है एंगल्स की, जाविया इसको हम उर्दू में बोलते हैं। ये हमारे पास होते क्या हैं? एंगल्स हमने मुख्तलिफ़ क्लासों में पढ़े हैं, इसको हम एंगल्स बोलते भी हैं आम ज़बान में भी। ये होते क्या हैं कि 2 रेज या 2 लाइंस विद कॉमन एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। मैं यहाँ डायग्राम के ज़रिए इसको समझाते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रे है और हमारे पास एक ये रे है, रे या एक लाइन है हमारे पास। इनका जो कॉमन एंड पॉइंट होगा या कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये दोनों स्टार्ट हो रही हैं वो हमारे पास एंगल फॉर्म करेगा। इसमें हमारे पास ये जो चीज़ होगी ये हमारे पास एंगल होगा कि 2 रेज जिनका एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, जहाँ से वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हों, वो हमारे पास एंगल को फॉर्म करेंगी। और ये जो हमारे पास इनका कॉमन एंड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये हमारे पास वर्टेक्स है इसका। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट्स, के कोई भी दो रेज जिनका कॉमन एंड पॉइंट या कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहाँ से वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, वो हमारे पास एंगल फॉर्म करता है। और वो जो कॉमन पॉइंट होता है, उनका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है वो हमारे पास वर्टेक्स कहलाता है। उसके बाद एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहली टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 और 90 के दरमियान में एंगल हो। 0 और 90 के दरमियान, यानी कि 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो, तो वो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये एक पूरी प्लेन होती है, इसमें जो हमारे पास ये एंगल होता है ये होता है 0 से 90 तक, यानी कि यहाँ तक जो एंगल होगा वो 0 से 90 डिग्री तक होता है, 0 से 90 तक। फिर जो इससे आगे एंगल स्टार्ट होता है वो होता है 90 से 180 तक, यहाँ तक ये होता है 90 से 180। ये हम एंगल की बात कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास एंगल होता है 180 से 270 तक, 180 से 270। और जो आखिरी क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास एंगल होता है 270 से 360 तक, यानी कि 90 में ऐड होता जाएगा, 270 से 360 तक। इस तरह हमारे पास जो एक्यूट एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल वो होता है कि जो 0 से ग्रेटर हो लेकिन 90 से लेस हो, यानी कि ये तकरीबन इधर कहीं पे आ रहा हो, यानी कि 0 से तो ग्रेटर है लेकिन 90 से लेस हो, तो वो हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाता है। उसके बाद एब्ट्यूज एंगल है, वो एंगल जो 90 से ग्रेटर हो लेकिन 180 से लेस हो, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास एब्ट्यूज एंगल है कि वो 90 से ग्रेटर है, यहाँ तक 90 है, ये 90 से ग्रेटर हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 180 ख़त्म होता है और 180 से लेस हो, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा हो, वो हमारे पास जो होता है एंगल वो एब्ट्यूज एंगल होता है। उसके बाद है राइट एंगल।
राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये जो हमारे पास एक सीधा एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ से ये ओरिजिन है, यानी कि यहाँ पर एंगल जो है 0 डिग्री होता है और यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास राइट एंगल है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का एंगल हो वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है। अगर आप गौर करें तो ये वाला जो एंगल आ रहा है, यानी कि इधर ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री का है, कि इसके सेंटर में ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि 0 डिग्री का है। उसके बाद यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक ये 90 डिग्री बनता है, और ऐसे आगे जब हम 90 डिग्री ऐड करते हैं तो 180 यहाँ पर ख़त्म होता है। ये तो ये जो हमारे पास हाफ सर्कल बनता है या 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है कि जो 180 से तो ग्रेटर हो लेकिन 360 से लेस हो, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा होगा कि 180 से ग्रेटर है लेकिन 360 डिग्री से लेस है, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। और फुल रोटेशन क्या होती है कि जो 360 डिग्री का एंगल होता है किसी भी पॉइंट के पर अगर हम उसको फुल रोटेट करें तो हमारे पास 360 डिग्री का जो है वो एंगल बनता है। फुल रोटेशन हमारे पास होती है 360 डिग्री के एंगल को। तो ये इस एंगल्स की कुछ टाइप्स नहीं। उसके बाद पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं कि हम एंगल को जो है वो पॉजिटिव कब कंसीडर करते हैं और नेगेटिव कब कंसीडर करते हैं। जिस तरह हमने रियल लाइन पे देखा था कि जो 0 से राइट साइड पे नंबर होते हैं वो तमाम पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पर 0 है, इससे राइट साइड पे जितने नंबर होंगे वो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और 0 से लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर होंगे वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल से क्या मुराद है कि द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अब पहले हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो है कंसेप्ट समझते हैं कि सपोज हमारे पास ये क्लॉक है, यहाँ पर इसकी जो है वो टाइम लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या मुराद है कि अगर क्लॉकवाइज या घड़ी की सिमत में, यानी कि घड़ी हमारे पास इस तरीके से मूव करती है ना, यानी कि ऐसे इस साइड पे, तो ये हमारे पास होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी वाली सिमत में। लेकिन अगर ये घड़ी की मुखालिफ सिमत हो, यानी कि घड़ी हमारे पास ऐसे ऊपर से नीचे की जाने मूव करती है, अगर हम घड़ी को ऐसे मूव कराएं कि नीचे से ऊपर की जाने, तो ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में वो डायरेक्शन हो जाएगी। इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो घड़ी वाली सिमत होगी, यानी कि जिस तरह क्लॉक मूव करती है वही अगर हमारे पास डायरेक्शन हो तो वो हमारे पास होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर घड़ी की मुखालिफ सिमत में हो, यानी कि उल्टा मूव कर रही हो, तो वो हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल पॉजिटिव कब होगा? जब हमारे पास रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो। सपोज हमारे पास वही ये दो रेज़ हैं, अगर ये जो रेज़ हैं ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज इस साइड पे मूव कर रही हैं तो हम एंगल जो है वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये इस तरीके से, यानी कि ये काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी की मुखालिफ सिमत में ये मूव कर रही हैं तो इनको हम पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं, यानी कि ये इस तरीके से है, ये दो रेज़ हैं और ये क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव कर रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव एंगल है। यानी कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है या मूवमेंट है तो वो हम नेगेटिव एंगल लेंगे, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उनकी जो है वो रोटेशन हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे। उसके बाद एंगल्स को मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हमारे पास पहले 2 डिग्री और रेडियन है। वैसे हम एंगल्स को 3 तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट, लेकिन आपके सिलेबस में हमारे पास ये पहले 2 तरीके हैं, हम इस लास्ट वाले को डिस्कस नहीं करेंगे। ये बस आपके यानी कि जनरल नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया ग्रेडियंट। हम इन पहले 2 को कंसिडर करेंगे, डिग्री और रेडियन को। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री या 1 डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ फुल रोटेशन अराउंड पॉइंट और 360 पार्ट ऑफ अ सर्कल। यानी कि अगर हम सर्कल, जो फुल सर्कल होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है, उस 360 डिग्री में से कोई एक पॉइंट या किसी आप एक फुल सर्कल को जो है 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये इस तरह से आप 360 हिस्से बनाते हैं। उन 360 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा बिल्कुल वो छोटा सा हिस्सा बनेगा। सपोज ये हमारे पास एक 360 हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो वो जो आपने सर्कल के 360 हिस्से किए हैं उन 360 हिस्सों में से एक हिस्सा आपके पास 1 डिग्री कहलाएगा। रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका फुल जो है रोटेशन वो 360 डिग्री है, या आप इसको 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके आप 360 हिस्से बनाते हैं। उन 360 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा वो आपके पास 1 डिग्री कहलाएगी। उसके बाद 1 मिनट क्या है कि आपने जो 1 डिग्री बनाई है उस 1 डिग्री के अगर आप मज़ीद 60 हिस्से करते हैं, यानी कि आपके पास जो 1 डिग्री बनी है, सपोज़ हमारे पास
ये 1 डिग्री है। इसके अगर आप मज़ीद 60 हिस्से कर दें, इसको मज़ीद 60 हिस्सों में तकसीम कर दें, इस 1 डिग्री के आप मज़ीद 60 पार्ट्स बनाते हैं, इसको मज़ीद 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास 1 मिनट कहलाएगा कि 1 डिग्री इक्वल होती है 1 मिनट के 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा होगा वो हमारे पास 1 मिनट कहलाता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री इक्वल होती है 60 बार। अगर किसी नंबर के ऊपर बार हो तो वो अंडरस्टूड है कि वो हमारे पास मिनट है। तो 1 डिग्री बराबर होती है 60 के ऊपर बार, तो ये हमारे पास 1 मिनट बनता है। इस तरह 1 सेकंड क्या होता है कि अगर आप 1 मिनट को जो है 60 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो आपके पास सेकंड बन जाएगा। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि 1 बार इज़ इक्वल टू 60 डबल बार। अगर किसी नंबर के ऊपर डबल बार है तो उसका मतलब वो सेकंड है, लेकिन अगर कोई 1 बार है तो हमारे पास मिनट होता है। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि हमारे पास 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट की इक्वल होती है। अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 3600 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। तो ये MCQs के टाइप से इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो 1 डिग्री है उसमें हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड आ जाएंगे और 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो 1 के ऊपर सिंगल बार है ये मिनट को डिनोट कर रही है और डबल बार जो है वो सेकंड को डिनोट करती है। उसके बाद है फुल सर्कल, हाफ सर्कल। ये क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द जो हमारे पास फुल रोटेशन होती है, सपोज हमारे पास ये कोई एक सेंट्रल पॉइंट है, ये ओरिजिन जिसको हमने कहा था, कि अगर इसके गिर्द हम एक फुल रोटेशन करते हैं, यानी कि ये इस तरीके से इसके गिर्द एक फुल मुकम्मल रोटेशन होती है, तो वो हमारे पास एक फुल सर्कल होगा। ये हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट है, इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द हमने एक फुल रोटेशन यानी कि एक मुकम्मल चक्कर लगाया, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। सर्कल इस तरीके से होता है ना कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट है तो इसके गिर्द अगर हम एक मुकम्मल चक्कर लगाएं, एक फुल रोटेशन करें, तो हमारे पास फुल सर्कल बनता है। और हाफ सर्कल क्या होता है कि हाफ ऑफ द फुल सर्कल या हाफ ऑफ द फुल रोटेशन, कि हमारे पास ये एक सेंट्रल पॉइंट है, इसके गिर्द हम अगर आधा चक्कर लगाते हैं या आधी रोटेशन हम करते हैं तो वो हमारे पास एक हाफ सर्कल बनेगा या फुल रोटेशन का हाफ, यानी कि ये हमारे पास एक फुल रोटेशन है, इसको अगर आप हाफ कर दें यानी कि इसके 4 पार्ट्स हैं, इसका नीचे वाला पार्ट आप कैंसिल कर दें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट बनेगा वो हमारे पास हाफ सर्कल होगा। उसके बाद राइट एंगल क्या होता है कि 1 क्वार्टर, जब हमने एंगल की टाइप्स डिस्कस किया तो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है कि 1 क्वार्टर या 1/4 या फुल रोटेशन, के 1 क्वार्टर हम बोलते हैं 1/4 या 1/4 जो होती है। 1 क्वार्टर ऑफ अ फुल रोटेशन यानी कि फुल रोटेशन का 1/4 हिस्सा, या फुल रोटेशन को आप 360 होती है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं 4 के ऊपर, इसका ये मतलब है कि 360 का 1/4 हिस्सा, तो ये हमारे पास 90 बनता है। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारे पास राइट एंगल कहलाता है। या अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि हमारे पास जो फुल सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट है, तो इसका जो 1/4 हिस्सा होगा ये वाला, इसका 1/4 हिस्सा बनता है, यानी कि 4 में से 1 हिस्सा, तो वो हमारे पास राइट एंगल बनता है। उसके बाद है रेडियन, या इसको हम सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। रेडियन हमारे पास क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं आपको अपने अल्फाज में समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इसका हमारे पास कोई एक सेंट्रल पॉइंट है। अब सर्कल है तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। रेडियस होता है कि सर्कल की बाउंड्री से और सर्कल की बाउंड्री और सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है। सपोज ये हमारे पास इसका रेडियस आर आ गया, इसको आप पॉइंट ए का नाम दे दें और ये जो हमने लाइन लगाई है ये इसका रेडियस है। अब इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, सपोज इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की जो रेडियस की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। अब अगर इसी सर्कल के ऊपर हमारे पास कोई एक और पॉइंट बी पड़ा हुआ है, अगर उसका हम डिस्टेंस लें सर्कल से, सेंट्रल पॉइंट से, और वो इक्वल आ जाए इस लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी कि दोनों की लेंथ जो है वो सेम हो, तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास रेडियन है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास ये एक सर्कल पड़ा हुआ है, ये इसका एक सेंट्रल पॉइंट है। अगर इसका रेडियस हमारे पास आर है, जिसको हमने पॉइंट ए से डिनोट किया है, वो हमारे पास सपोज 3 सेंटीमीटर है, और इसी सेंट्रल से हम एक और पॉइंट तक डिस्टेंस लेते हैं। सपोज ये हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है बी। अगर
इस आर्क लेंथ, ये हमारे पास बी जो है आर्क लेंथ है, अगर आर्क लेंथ, अगर ये जो आर्क लेंथ है इसकी लंबाई इक्वल आती है रेडियस के, तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे कि हमारे पास रेडियन है। अगर किसी भी सर्कल में किसी भी उसके रेडियस और किसी भी आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो अगर इक्वल आती है तो वो हमारा उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास रेडियन होगा। द सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, के आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है, वो हमारे पास रेडियन कहलाता है। ये इसको हम सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। तो ये इनका कुछ बेसिक सा कंसेप्ट था। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।